मन कर रहा है खाने का ना, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अंशिकास फ्लेवर पे। आज की रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी गोंद और सोट के लड्डू की। यहाँ पे मैंने 1 कप फ्लैक्सीड लिया है, तीसी जिसको बोलते हैं। उसको लेकर के हम लोग पहले भून लेंगे। और मेज़रमेंट ना आप जो भी मतलब मेज़रमेंट के लिए यूज़ करिएगा, जैसे कटोरी यूज़ कर लीजिएगा या फिर घर का कप यूज़ कर लीजिएगा, एक ही करिएगा, उसी से मेज़रमेंट करिएगा। फिर उसी सेम कप से आधा कप खरबूजे के बीज को भी हम लोग ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने तीखुर का आटा लिया है, 250 ग्राम के करीब होगा। इसको भी हम लोग ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसकी स्मेल चेंज हो जाएगी और हल्का भुना स्मेल आने लगेगा तो समझ जाइएगा पक गया है। यहाँ पे मैंने अब एडिबल गोंद लिया है। इसको घी में डाल करके पहले 1-2 देखिएगा कि फूल रहा है या नहीं। अगर नहीं फूलेगा तो थोड़ा सा और गर्म कर लीजिएगा। उसके बाद ज़्यादा क्वांटिटी में घी में डालिएगा, उसके बाद फ्राई करिएगा। यहाँ पे देखिए वो फूल रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर के फ्राई कर लिया है। और घी में डालने के बाद इसको कंटिन्यू चलाते रहिएगा, नहीं तो चिपक करके एक जैसा शेप हो जाएगा और सही से पकेगा नहीं। और अगर सही से पकेगा नहीं तो लड्डू में ना जब लड्डू में आप इसको खाएंगे तो आपके दांत में चिपकेगा और सही बता रहे हैं बहुत डिस्टर्ब करेगा। ये देखिए पक गया, हल्का सा पर्पल टोन पे आ जाता है। फिर उसी सेम घी में मैंने 1 कप काजू को भी रोस्ट कर लिया है, रोस्ट या फिर फ्राई जो भी कर लिया है। फिर बादाम भी सेम उसी क्वांटिटी में लेकर के, जो कप हमने यूज़ किया था ना मेज़रमेंट के लिए, सेम उसी कप से। अब उसी सेम कप से मैंने 4 से 5 कप मखाना लिया है। मखाने को भी इसी घी में डाल करके हम लोग अच्छे से कुरकुरा होने तक रोस्ट कर लेंगे। मखाना में विटामिन डी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो भर के डालिएगा, क्योंकि हड्डी वगैरह में दर्द होता है ना, उसमें बहुत आराम करेगा। और यहाँ पे मैंने सेम 1 कप के ही करीब नारियल का बुरादा लिया था, उसको भी भून लिया है। उसके बाद 3 से 4 चम्मच हल्दी डाल करके इसी के साथ इसको भी हम लोग भून लेंगे अच्छे से, जिससे कि हल्दी की कच्ची स्मेल निकल जाए और अच्छे से ये भी पक जाए। और बाकी का बचा हुआ घी जो है वो भी हम लोग कढ़ाई में डाल देंगे। और इसमें 5 कप मैंने गेहूं का आटा, जो नॉर्मली घर का होता है, वो आटा डाल दिया है इसमें। और इन सारी चीज़ों को इसमें अच्छे से डाल करके पकाएंगे। घी मैंने आधा किलो लिया था, 500 ग्राम। अगर आपका मन हो तो आप आटे को स्टार्टिंग में ड्राई रोस्ट कर लें, और जब सारी चीज़ों को आप मिक्स करेंगे तो आप उस टाइम पे भी घी डाल सकते हैं, या फिर आप घी में ही आटे को रोस्ट कर लें। इससे होगा ये ना कि अच्छे से पक जाएगा, लास्ट में आपको घी गर्म करके मिलाना नहीं पड़ेगा। और अगर ड्राई रोस्ट करेंगे तो आटा हल्का रहेगा, चलाने में मेहनत थोड़ी कम पड़ेगी। बस यही फ़र्क है, बाकी कोई भी फ़र्क नहीं है। आटे को अच्छे से भूनेंगे जब तक उसमें से अच्छी भीनी भीनी सौंधी सौंधी सी खुशबू ना आने लग जाए। अब यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच पोस्ता दाना लिया है, जिसको पॉपी सीड भी बोलते हैं। इसको भी इसमें मिला देंगे, लास्ट के पॉइंट पे भुनिएगा, जिससे कि ये भी हल्का सा पक जाए। इसको बहुत ज़्यादा पकाने की नीड नहीं होती है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में आटे में डाला है। जब आटा हमारा लगभग पक गया था, गैस से उतारने से 1 मिनट पहले, इसको भी अच्छे से इसके साथ मिला करके हम लोग भून लेंगे। अब यहाँ पे हमारा आटा भी बहुत अच्छे से भुन गया है। आटा अच्छे से भुन गया है, इसका एक पहचान ये भी है, आटे में से जो घी है ना वो एकदम अलग होने लगेगा और आटा थोड़ा पहले से गीला हो जाएगा। और अगर भूनते टाइम आपको घी कम लगे ना, तो आप 1-2 चम्मच घी आटे में और डाल सकते हैं। फिर लड्डू में मिलाने वाली सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से रोस्ट कर लिया है, चाहे वो ड्राई फ्रूट हो चाहे वो आटा हो। अब हमारा लास्ट का स्टेप बचता है कि सारी चीज़ों को जैसे अच्छे से मिलाना है, हम लोग उस मिलाने वाले स्टेप में चलेंगे। ये लड्डू सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा, चाहे आपको हड्डी में प्रॉब्लम है या फिर इम्यूनिटी सिस्टम की प्रॉब्लम है, या फिर आफ्टर बेबी बर्थ जो लेडीज़ होती हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे आटा अच्छी तरीके से भून गया है, इसको मैंने एक थाली में निकाल करके ठंडा कर लिया है। अब गर्म आटे में ही जो हमने सौंठ पाउडर लिया था, ड्राई जिंजर पाउडर, उसको भी 4 से 5 चम्मच डाल करके गर्म आटे में ही हम लोग अच्छे से मिला देंगे, जिससे कि वो भी हल्का सा पक जाए। इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो अच्छा है। अब मैंने जो मखाना लिया था उसको भी ग्राइंड कर लेंगे, ऐसे ही बारी बारी से सभी ड्राई फ्रूट को, चाहे वो गोंद हो या फिर आलमंड हो या फिर फ्लैक्सीड हो, उसको भी हम लोग सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तीखुर के आटे को भी हम लोग बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। फिर यहाँ पे मैंने जो नारियल और हल्दी को एक साथ रोस्ट किया उसको भी इसमें हम लोग मिला लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को इसमें डालने के बाद हम लोग अब इसमें चीनी मिलाएंगे, जिससे कि प्रॉपर मीठा हो जाए। मैंने यहाँ पे देसी चीनी का यूज़ किया है, आप चाहिए तो बूरा चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं और गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ों के लिए मैंने 5 कप देसी चीनी ऐड की है, जिस कप से हम लोग मेज़रमेंट कर रहे थे सेम उसी कप से। और 1 कप के करीब जो बूरा होता है
वो यूज़ किया है, जिससे कि इसमें कुरकुरा और एक कोर्सली टेक्सचर आएगा लड्डू में, जो कि खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट करेगा। अगर आप चीनी नहीं यूज़ करना चाहते हैं, गुड़ यूज़ करना चाहते हैं, तो गुड़ का जो क्वांटिटी रहेगा ना वो 6 से 7 कप रहेगा, क्योंकि चीनी के कंपैरिजन में गुड़ कम मीठा होता है। किशमिश भूल गए थे तो यहाँ पे आधा कप के करीब किशमिश भी डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को इसमें डालने के बाद हम लोग बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि सारी चीज़ें एक दूसरे में अच्छे से मिल जाएँ और टेस्ट अच्छा आए। वहाँ पे वो बर्तन मुझे छोटा पड़ रहा था, तो मैंने काफ़ी बड़े बर्तन में उसको ट्रांसफ़र कर लिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया, और अगर आपको ड्राई लगे तो आप 1-2 चम्मच घी इसमें ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं। एक बार टेस्ट भी कर लीजिएगा, मीठा वगैरह अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। अगर मीठा ज़्यादा हो जाए तो तीखुर का आटा और जो फ्लैक्सीड था वो भून करके आप इसमें और मिला लीजिएगा, और अगर कम हो जाए तो और चीनी या गुड़ जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो डाल लीजिए। और अगर सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद ड्राई लग रहा है तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच या फिर अपने मात्रा के अनुसार घी भी मिला सकते हैं, और लड्डुओं को बड़ा या छोटा जैसा पसंद करते हैं बांध लीजिए।